वेलकम टू अ फायर फाइटर ताज भाई यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे आँख क्या है और आँख कैसे बढ़ता है। तो आप लोग को बेसिक पता होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन यानी जलने वाला चीज़, हवा और गर्मी, ये तीन चीज़ मिलेगी तो ही आग लगेगी। आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि आदि मानव के समय से हम लोग जीते आए हैं। तो आदि मानव के समय से ही हमें जीवन जीने के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तभी हम लोग जी सकते हैं। वैसे ही अगर कोई पशु पक्षी है, उसे भी खाना चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए, तो ही वो लोग अपना जीवन जी सकते हैं। वैसे ही आग का है। आग को भी लगने के लिए जलने वाला चीज़ चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए और गर्मी चाहिए, तो ही आग लगेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें सम प्रमाण में होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास कागज़ है ना? तो कागज़ जलने वाला चीज़ है, हवा में ऑक्सीजन है। अब उसे कहीं से भी गर्मी चाहिए तो ही आग लगेगी। चाहे उसे चिंगारी मिले, उससे कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो उसके तनखे पड़े, या वेल्डिंग कटिंग हो रहा हो वो उसके ऊपर पड़े, या ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए। बहुत सारे कारण हैं जिससे गर्मी, चिंगारी उत्पन्न होकर आग लग सकती है। याद रखिए, मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें समप्रमाण में होनी चाहिए। जलने वाली चीज़, ऑक्सीजन और गर्मी, ये समप्रमाण में होगा तो ही आग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल को जलने के लिए सिर्फ चिंगारी चाहिए छोटी सी, पेट्रोल आग लग जाएगी। वैसे ही अगर आपको एक बड़ा लकड़ा है, वो जलाने के लिए आपको चिंगारी नहीं चलेगा, बहुत कम पड़ेगा। उसको आप माचिस दोगे तो भी जल्दी नहीं जलेगा, उसके काफी देर तक उसे गर्मी देनी पड़ेगी, तब वो लकड़ा जलेगा। वैसे ही हर चीज का टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसलिए सारी सारी चीजें सम प्रमाण में होगी तो ही आग लगेगी। अब हम लोग जानेंगे कि आग बढ़ती कैसे है। तो आंख तीन तरह बढ़ती है, जिसे कहते हैं कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब होता है कि अगर आप कोई एक रूम में आग लगी है और वो रूम में आसपास अगर कोई लोहे की चैनल है, लोहा गर्म होते होते आगे जाएगा और कोई चीज जो जलने वाली है उसे जला देगा, उसे कहते हैं कंडक्शन। दूसरा है कन्वेंशन। आग जो लगी है उसमें से जो गर्मी निकलेगी, वो गर्मी आसपास की और कोई चीज को जला दे, उसे कहते हैं कन्वेंशन। और तीसरा रेडिएशन, जो आग में से निकलने वाला गर्म धुआं है वो और कोई चीज को जला दे, उसे कहते हैं रेडिएशन। और कंडक्शन की बात करें, जैसे कि आप कभी चूल्हे पे पानी गर्म कर रहे हो, तो बर्तन को गर्मी तो नीचे से मिल रही है, ऊपर तो कोई गर्मी है नहीं। लेकिन वो बर्तन को नीचे से जो गर्मी मिल रही है, वो गर्मी होते हुए ऊपर तक आती है, और अगर आप वहां हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल जाता है। वैसे ही अगर एक कोई जगह आग लगी है, वहां कोई लोहा है, वो लोहा गर्म होते होते आगे जाएगा, और कोई भी ज्वलनशील चीज है जो पड़ी है, उसके संपर्क में आएगा, तो वो गर्मी से वो चीज जल उठेगी, उसे कहते हैं कंडक्शन। अगर कोई जगह आग लगी है, उसके आसपास बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि जो जल सकती है। अगर आप लोग वहां पर जल्दी पहुंच नहीं जाते, या आग बुझाने में देरी करते हो, या अगर आसपास की चीजों को आप नहीं हटाते हो, तो क्या होगा, वहां पर आग लग जाएगी और आग आपकी बढ़ती रहेगी। तीसरा है रेडिएशन। जो आग में से निकलने वाला जो गर्म धुआं है, वो धुआं ऊपर जाके और कोई चीज को जला सकता है। अगर वो धुएं को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, गर्मी कम नहीं कर सकते, तो क्या होगा, आग बढ़ती ही रहेगी। अगर आपको पता चल गया इसमें से कि लोहे की चैनल से आगे जाके और कोई चीज को जला सकता है, या आग की गर्मी से आसपास की और कोई चीज को जला सकता है, या गर्म धुएं से और कोई चीज को जला सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम आग को कैसे बुझा पाएंगे। तो आग के बुझाने के भी तीन तरीके हैं: स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूथरिंग। अब आप मैं आपको बता दूं कि स्टारवेशन उसे कहते हैं, रेडिएशन में होता है कि आसपास की और कोई चीज को भी जला सकता है। स्टारवेशन में वही चीज है, आग लगी है, आप पहले आसपास कहते हैं स्टारवेशन, यानी खाना नहीं देना। मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि हमको जैसे खाना चाहिए, वैसे आग को भी आग लगने के लिए ज्वलनशील चीज चाहिए, जो चीज जल सकती है उसे चाहिए, तो ही आग बढ़ेगी, तो ही आग जिंदा रह सकती है। तो अगर हम आग के पास से उसका खाना, यानी जो जलने वाली चीज है वही हटा लेंगे, तो आग आसानी से बुझ जाएगी। तो हम लोग को वही करना है,
सबसे पहले अगर आप कभी भी छोटी-बड़ी आग लगी है, या तो आप जो लगी आग है, कोई ड्रम जल रहा है ना? या कोई कचरे की पेटी के अंदर आग लगी है, तो उसे पहले साइड पर हटा दो। या उसको नहीं हटा सकते, कोई फिक्स है, तो आस-पास जो चीज़ है, जो जल सकती है, आप उसको हटा दो। तो आपकी आग आसानी से छोटी रहेगी और उसको आप इज़िली बुझा सकते हो। या समझ लो कि एक लकड़े के ढेर में आग लगी है, आपके पास बुझाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप क्या करोगे? लकड़े है उसको अलग-अलग कर दो, सबको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दो, तो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। दूसरा है कूलिंग। दोस्तों याद रखिए, कूलिंग जो है वो क्लास एक ही फायर पे होता है। लकड़ा जो जल रहा है, लकड़े के ऊपर आप चाहे गैस डाल दो या चाहे पाउडर डाल दो, CO2 का यूज़ करो या DCP का यूज़ करो, लकड़े की आग नहीं बुझेगी। चाहे आप 10 DCP भी उसके ऊपर ऑपरेट कर दो, लेकिन आप पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी। उसे कहते हैं कूलिंग मेथड। अब अगर हम विस्तार से बात करें तो पानी से लकड़े की आग या क्लास A की जो आग है वो क्यों बुझती है? दोस्तों आपको सबको पता है कि पानी को अगर आप फ्रीज में रख देते हो तो बर्फ बन जाता है। वही बर्फ को आप वापस लाके चूल्हे पे लाके गर्म कर दो तो वापस गर्म पानी बन जाएगा, उसमें से गर्म भाप निकलेगी। पानी ऊष्मा का ऐसा कंडक्टर है जो गर्म ऊर्जा को ठंडी करता है और ठंडी ऊर्जा को गर्म करता है। तो अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है वो अगर आप जलती हुई लकड़े की आग के ऊपर डालोगे तो क्या होगा, जो पानी है वो लकड़े की जो गर्मी है उसे खींच लेगा, पानी खुद गर्म हो जाएगा और जो लकड़े की आग है वो बुझ जाएगी। इसे कहते हैं कूलिंग करना। या समझ लो मैं आपको बात किया था रेडिएशन में कि आसपास की और कोई चीज़ भी जल सकती है। तो जो जल सकती चीज़ है अगर वो दोनों फिक्स है, जैसा कि आप बड़े स्केल पे बात करें तो एक टैंक में आग लगी है, उसके बाजू में और भी एक टैंक है जिसके अंदर सॉल्वेंट भरा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें आग लगी है, समझ लो कोई सॉल्वेंट है तो हम लोग उस पे फोम मार रहे हैं आग बुझाने के लिए, और उसके बाजू में और कोई टैंक है जिसमें आग लग सकती है। अभी आग लगी ही नहीं है और उसको हम लोग हटा भी नहीं सकते, तो हम लोग उसके ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे। जो गर्मी है, वो गर्मी उसकी बॉडी को गर्म कर ही नहीं पाएगी। अगर आसपास की टैंक की बॉडी को गर्म कर ही नहीं पाएगी, तो वहाँ आग लगने का चांस ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग स्टारवेशन समझ लिए। स्टारवेशन का मतलब है उसे खाना नहीं देना। कूलिंग यानी आग को ठंडा करना। और तीसरा है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग यानी ऑक्सीजन नहीं देना, है ना? ऑक्सीजन कैसे नहीं देंगे? जैसे कि आग लगा है, इलेक्ट्रिक फायर हुआ, उसके ऊपर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया। गैस वहाँ पे गया, ऑक्सीजन को कुछ सेकंड के लिए हटा दिया, आग बुझ गई। वैसे ही लिक्विड फायर के ऊपर हम लोग ने फोम किया, तो क्या हुआ? फोम का लेयर लिक्विड फायर के ऊपर आ गया, ऑक्सीजन कट ऑफ हुआ, आग बुझ गई। वैसे ही DCP पाउडर है, आग के ऊपर डाला, ऑक्सीजन कट ऑफ हुआ, आग बुझ गई। तो हम लोगों को 3 में से कोई भी एक मेथड का यूज़ करना है। या हमें स्टारवेशन करना है यानी आग को खाना नहीं देना है। दूसरा है स्मूथरिंग करना है यानी हमें आग को ऑक्सीजन नहीं देना है। तीसरा है कूलिंग, आग को ठंडा करना। तो ये 3 मेथड से आप आग बुझा सकते हो। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर आपको पता लग गया है कि आग को लगने के लिए 3 तत्व चाहिए, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। हमको 3 में से कोई भी एक चीज़ उसे नहीं देना है, तो आग आसानी से आप बुझा सकते हो। और आग 3 तरह बढ़ता है, कंडक्शन, कन्वेंशन, कि आपको आग को बुझाने का मेथड पता होना चाहिए, या आपको आप आग को ठंडी कर दो या फिर आग दोगे तो आग बुझ जाएगी। सिंपल है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें, और अगर आपको कोई अच्छा टॉपिक